गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। पिछले दिनों ये सवाल मुझे किसी ने भेजा कि क्या माँ मरियम के जो बाकी बच्चे थे वो हकीकत में यीशु मसीह के बहन भाई थे या नहीं थे। इसके ऊपर जो हमारे पास एक तो रिटन है, ये कलाम में जो लिखा है, और जो कलाम में लिखा है वो है कि मत्ती 13 बाब उसकी 55 आयत और 56 आयत में लिखा है कि लोग हैरान हुए कि इसको ये तालीम कहाँ से मिली। और इसको तो हम जानते हैं कि क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, यूसुफ का और मरियम का, और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ ब्याही हुई नहीं है। सो यहाँ पर जो हमें तासुर मिलता है, जो हमें बताया गया है, वो ये है कि यूसुफ और माँ मरियम, उनकी ये औलादें थी जिनमें 4 खुदावंद के भाइयों का जिक्र है और 5वां खुदावंद है। 5 बेटे और अपना उनकी बहनें। अब इसके ऊपर जो कैथोलिक चर्च का हमें नजरिया मिलता है वो ये कहते हैं कि यूसुफ की एक और बीवी थी। वो कहते हैं कि माँ मरियम ने सिर्फ यीशु को पैदा किया और उसके अलावा कोई औलाद उससे नहीं हुई, और यूसुफ ने अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया। उसकी जितनी औलादें हैं वो दूसरी बीवी से है। अब यहाँ पर जो काबिल जिक्र बात ये है वो ये है कि माँ मरियम का जो तकद्दस है, उसका मुकद्दस होना है, उसको किसी सनद की जरूरत नहीं। अच्छा, कैथोलिक चर्च ऐसा क्यों कहता है? कैथोलिक चर्च इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि कैथोलिक चर्च कहता है कि वो मरने के दम तक कंवारी रही, यानी कि उसको किसी मर्द ने नहीं छुआ। लेकिन जो बाइबल बयान करती है वो ये कहती है कि क्योंकि वो खुदावंद की चुनी हुई थी, वो अपने दौर की लड़कियों में से ज्यादा पाक थी, ज्यादा परहेजगार थी। उस दौर में क्योंकि बनी इसराइल के पास ये हुक्म था कि मसीह एक कुंवारी से पैदा होगा। ये साया में इसका हवाला में मिलता है और किताबों में मिलता है। तो यहूदी जो थे वो अपनी बेटियों को कुछ अर्सा ज्यादा बेब्याह रखते थे। वो सोचते थे शायद उन्हीं के घराने से मसीह पैदा हो जाए, उन्हीं की बेटी से मसीह पैदा हो जाए। लेकिन खुदावंद जो है वो अपने तरीके से काम करता है, वो इंसान के तरीके से नहीं चलता। सो माँ मरियम जब चुनी गई तो उस वक्त और भी बहुत सारी बनी इसराइल की बेटियां थीं जो कंवारी थीं, जो मर्द से नावाकिफ थी, और यकीनन वो बहुत अच्छी होंगी किरदार के हिसाब से। लेकिन माँ मरियम उनसे कुछ ज्यादा थी, इसीलिए वही चुनी गई। उसका चुना जाना उसको मुबारक ठहराता है, और मसीह का उससे पैदा होना वो उसको मुबारक ठहराता है। कैथोलिक चर्च ये भी कहता है कि वो अपनी पैदाइश से पाक है। ऐसा नहीं है। जिस वक्त जिब्राइल ने उससे मुकालमा किया और उसे कहा कि तुझसे बेटा पैदा होगा, रूह कुदस तुझ पर
रूह कुदरत की कुदरत से होगा, उसी लम्हे उसको आदम के और उनके जो विरासत के गुनाह थे उनसे पाक किया गया। उस लम्हा वो अपनी पैदाइश से पाक नहीं है, क्योंकि पैदाइश से पाक कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई मर्द और औरत के इकट्ठे होने से पैदा होता है। मैं, आप, हम सब अपने वालिदैन से के इकट्ठे होने से पैदा हुए हैं। सो हमारी पैदाइश पाक नहीं है। हाँ, हम जब बॉर्न अगेन होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम पाक हो जाते हैं। मां मरियम जो है, उसका तकद्दुस जैसे मैंने पहले बताया, फिर जिस वक्त उसको चुन लिया गया और फरिश्ता ने उससे कलाम किया, उस वक्त उसका जो मौरूसी गुनाह है, बाप दादा के गुनाह, आदम का गुनाह, उससे उसको आजाद किया गया ताकि मसीह उसके बतन में ठहर सके। और मत्ती की इंजील में हमें मिलता है, पहले बाप की 24-25 आयत में लिखा है कि जब फरिश्ता ने यूसुफ से कहा कि तू अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, तो लिखा वो ले आया। और लिखा उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। यूसुफ ने जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ, उसने मां मरियम को हाथ नहीं लगाया, उसको नहीं जाना, कोई मियां बीवी के तल्लुकात नहीं। लेकिन जब यीशु पैदा हो गया, उसके बाद उनके और औलाद हुई, क्योंकि यूसुफ की और बीवी कोई नहीं थी। ये सिर्फ कैथोलिक चर्च कहता है। बाइबल में, हमारी 66 किताबों में और उनकी 72 किताबों में ये कहीं नहीं लिखा कि बुजुर्ग यूसुफ का उसकी एक और बीवी भी थी। ऐसा नहीं है। मां मरियम का तकद्दुस मेरे लिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड के लोगों के लिए यही है कि वो खुदावंद की मां है। सो यहां पर जो उसके बहन भाइयों के नाम हैं, वो मां मरियम से ही और यूसुफ से ही पैदा हुए, और यही उसकी बुजुर्गी है। मां मरियम शुरू में खुदावंद के साथ नहीं रही। जब खुदावंद 33 साल की उम्र में मुनादी को गया, 30 साल की उम्र में मुनादी को गया, तो उसके साथ नहीं गई। पर जहां पर खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे भीड़ को, खुदावंद तालीम दे रहा था, उसने कहा कि लोगों ने कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे बाहर बुलाते हैं, तो उसने कहा कौन? वो तो मुझ पर ईमान ही नहीं लाए। तुम मेरे बहन भाई हो, क्योंकि तुम कलाम सुनते हो और अमल करते हो। तो वहां से हमें चर्च हिस्ट्री बताती है कि फिर मां मरियम जो थी, उसका दिल टूट गया और वो फिर खुदावंद के साथ रही मरने तक। सो मां मरियम की कदूसियत साबित करने के लिए कि वो पाक है, हमें चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए और हमें उनको उलझाना नहीं चाहिए। पाकीज़गी यही है। अब इनके अलावा तो देख ले, जितने लोग भी हैं, जब चुने गए तो पाक हुए। पौलुस पाक हो सकता था, कई लोगों को उसने मरवा दिया था। मूसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। यसाया हो सकता था, नहीं हो सकता था। लेकिन और फिर मत्ती, महसूल लेने वाला, नफरत अंगेज काम करने वाला, लेकिन फिर पाक हुए। और यही मसीहत की खूबी है कि चुन लिए गए तो पाक हुए और पाक ही गिने गए। तो इसलिए मां मरियम को हम किसी खुसूसी दर्जा देने की बजाय
اگر ہم صرف یہی مانتے ہیں کہ وہ خداوند کی ماں ہے، ہمارے لیے مقدس ہے، ہمارے لیے وہ محترم ہے، لیکن اس کے لیے حقائق کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ یوسف اور ماں مریم کی اولادیں تھیں، 5 بیٹے اور ان کی بیٹیاں بھی تھیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی یاد رکھیں، کلام کو ویسے ہی سیکھیں جیسا لکھا ہوا ہے، وہ مت سیکھیں جو آپ کو الجھاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔